हेलो दोस्तों, चलिए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 10 का विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद एक चैप्टर है जिसके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत क्या है। तो भारत एक देश है। क्या है? देश। ये जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। कौन से महाद्वीप में? एशिया। तो हम जान जाते हैं कि एशिया महाद्वीप यानी कि महाद्वीप किसे कहते हैं। धरातल का वह बड़ा से बड़ा भूभाग, धरातल का वह बड़ा से बड़ा भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा होता है, उसे क्या कहते हैं? महाद्वीप। तो भारत देश जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसके साथ जो है में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का मतलब जिस वाक्य के अंत में वाद शब्द जुड़ जाए उसका मतलब क्या होता है? विचारधारा। यानी कि भारत की राष्ट्र की विचारधाराओं को हमें समझना इस चैप्टर के अंतर्गत। इस चैप्टर की शुरुआत होती है प्रथम विश्व युद्ध के साथ। वह प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 में होता है, जो मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय शक्तियों के बीच लड़ा जाता है। मित्र राष्ट्र में जो है 4-5 देश शामिल थे। आइए हम देशों को जान लेते हैं। पहला था ब्रिटेन, दूसरा फ्रांस, तीसरा रूस, चौथा अमेरिका और पांचवा जापान। ठीक इसके विपरीत, इसके विरोध में जो देश थे जिसका नाम था, कहा जाए जो गुट समुदाय था, जिसे हम ध्रुवीय शक्तियां या ध्रुवीय राष्ट्र कहते हैं, इसमें ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी और तुर्की, ये जो है आपसी संघर्ष कर रहे थे, मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय शक्तियां, जिसका नाम पड़ा प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध का दूसरा नाम होता है वैश्विक युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध का दूसरा नाम वैश्विक युद्ध। इसका नाम वैश्विक युद्ध क्यों पड़ा? क्योंकि यह युद्ध ऐसा था जो विश्व स्तर पर लड़ा गया, जिसमें ब्रिटेन का साथ भारत भी दे रहा था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? वैश्विक युद्ध। ये केवल जो है यूरोप महाद्वीप में युद्ध नहीं चल रहा था। ये बात की जाए तो एशिया भी इसमें शामिल था, जिसमें खास करके भारत ने समर्थन किया ब्रिटेन का, क्योंकि भारत जो है उस समय क्या था? ब्रिटेन का गुलाम था, इसीलिए ब्रिटेन का जबरदस्ती समर्थन में आया। और इसी को हम जानते हैं वर्ष 1914 में शुरू हुआ दो गुटों, दो समुदायों के बीच। इसका नाम क्या पड़ा? वैश्विक युद्ध या प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध में ध्रुवीय शक्तियों की हार हुई। इस हार के बाद भारत को भी, इस हार के बाद सबसे ज्यादा नुकसान हुआ भारत को। आइए इसके प्रभाव को जान लेते हैं। इसका प्रभाव क्या रहा? प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव को जानना है। चलिए जान लेते हैं प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों के बारे में। जैसे देखिए यहाँ पर प्रभाव मैंने नोट कर दिया है। प्रभाव क्या क्या था? तो पहला है कि वस्तुओं के कीमतों में क्या होगी? वृद्धि। दूसरा आर्थिक प्रभाव, यानी कि धन दौलत, धन या दौलत कुछ भी कह सकते हैं, इस पर भी प्रभाव पड़ा। किसका? प्रथम विश्व युद्ध का, जिससे करों में क्या हो गई? बढ़ोतरी कर दी गई। तीसरा यह था प्राकृतिक संकट। प्राकृत ने यानी कि कह सकते हैं कि भगवान ने भी लोगों का साथ नहीं दिया। एक महामारी आई, दूसरा सूखा पड़ा, तीसरा अकाल हुआ। ये तीनों जो है कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रकृति के द्वारा आए, और ये जो है प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव रहा। प्रभाव के बाद हम चलते हैं, देखिए सत्याग्रह के विचार के बारे में जानते हैं। जैसे कि देखे होंगे फिल्मों में हीरो की एंट्री होती है, ठीक उसी प्रकार इस कहानी में एक हीरो आते हैं जिनका नाम होता है महात्मा गांधी। ये भी किसी हीरो से कम नहीं थे। महात्मा गांधी के बारे में जान लेते हैं। महात्मा गांधी इस पूरे चैप्टर में एक हीरो के रूप में ही रहे। महात्मा गांधी उस समय साउथ अफ्रीका, वर्ष 1915 की बात है, जब उन्होंने सत्याग्रह का विचार लाया। सत्याग्रह का मतलब सबसे पहले हम जान लेते हैं सत्याग्रह में क्या होता है। तो सत्य की खोज पर बल, सत्य की खोज पर बल को हम क्या कहते हैं? सत्याग्रह। दूसरा ये होता है कि सत्य की राह पर आग्रह करना, सत्य की राह पर क्या करना? आग्रह करना। तीसरा होता है सच्चाई और अहिंसा का एक ढंग, सच्चाई और अहिंसा का एक ढंग क्या है? सत्याग्रह। सत्याग्रह की परिभाषा आप 3 तरह से बता सकते हैं। पहला सत्य की खोज पर बल, दूसरा सत्य की राह पर आग्रह, तीसरा सच्चाई और अहिंसा का एक ढंग। सबसे पहले महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में वह नस्लभेदी सरकार के खिलाफ थे। साउथ अफ्रीका में जब ब्रिटिश सरकार का राज चलता था या ब्रिटिश सरकार का शासन चलता था, तो वहां पर नस्ल के हिसाब से या कह सकते हैं कि रंग के हिसाब से भेदभाव किया जाता था। क्योंकि ब्रिटिश लोग या कह सकते हैं कि अंग्रेज खुद कैसे होते थे? गोरे। और साउथ अफ्रीका के लोग कैसे थे? तो काली चमड़ी वाला हुआ करते थे। काली चमड़ी होने के लिए इसीलिए अंग्रेज जो है इनका विरोध करते थे, और इसी का सामना करने कौन गया?
महात्मा गांधी ने वहाँ पर सत्याग्रह का विचार रखा, जिससे नस्ल भेदी सरकार को झुकना पड़ा। और ठीक उसी के बाद महात्मा गांधी की एंट्री होती है भारत में। वर्ष 1915 के बाद महात्मा गांधी नस्ल भेदी सरकार का सामना करके साउथ अफ्रीका से भारत लौटे। और भारत में जैसे ही आए, यहाँ पर आपने देखा पीछे अभी कि अकाल पड़ा था, प्राकृतिक आपदा आई थी। अकाल और प्राकृतिक आपदा, सूखा इत्यादि के बाद यहाँ पर ब्रिटिश सरकार का हुकूमत चल रहा था। ब्रिटिश सरकार के हुकूमत के बारे में जान लेते हैं कि ब्रिटिश सरकार जो है लोगों पर कह सकते हैं कि जुल्म ढा रही थी। उसी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले चलते हैं बिहार की तरफ। बिहार में जो है ब्रिटिश सरकार जबरदस्ती नील की खेती कराया करती थी किसानों से। चलिए बिहार के बारे में जान लेते हैं कि बिहार में क्या हुआ। सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ हुआ? सत्याग्रह, पहली बात यह कि सत्याग्रह किसके द्वारा किया गया? तो महात्मा गांधी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू किए थे? तो साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के बाद जैसे ही ये साउथ अफ्रीका से वापस लौटे, जान लेते हैं सबसे पहले कि साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका में लोगों ने महात्मा गांधी को जाना कैसे। महात्मा गांधी एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे। आप कह सकते हैं ट्रेन या रेलगाड़ी, कुछ भी बता सकते हैं, दोनों बात बराबर है। महात्मा गांधी एक बार कहाँ यात्रा कर रहे थे? रेलगाड़ी में। यह जो है गए स्टेशन पर, टिकट लिए और टिकट इन्होंने एसी का लिया। आप देखे होंगे ट्रेनों में जनरल डिब्बे होते हैं, स्लीपर होता है और एसी कोच होता है। तो महात्मा गांधी ने टिकट जो लिया किसका लिया? एसी का। और जैसे ही ये ट्रेन के डिब्बे में बैठे, अपनी सीट पर बैठे, कुछ ब्रिटिश सिपाही आए, रेल के कर्मचारी, और इन्होंने महात्मा गांधी को रेल से नीचे उतार दिया। महात्मा गांधी को बोला गया कि इसमें डॉग यानी कि कुत्तों को और काले व्यक्तियों को एसी वाले डिब्बे में बैठने से मना है। महात्मा गांधी को उतार दिया गया नीचे रेल से। महात्मा गांधी खुद एक पेशे से कह सकते हैं कि वकील थे। इन्होंने वकालत की पढ़ाई लंदन से पूरी की थी और पेशे से वकील होने के कारण ये तुरंत जो है, जैसे इनका अपमान किया जाता है साउथ अफ्रीका में, अपमान इनका कहाँ होता है? साउथ अफ्रीका में। ये तुरंत जाते हैं इंग्लैंड में जाकर जो है अपना मुकदमा दर्ज करा देते हैं कि हमें रेल वाले कर्मचारियों ने, यानी कि रेल के कर्मचारियों ने हमारा अपमान किया है, कुत्ता बोला। एक तो भारतीयों का सम्मान नहीं किया, पूरे भारतीयों की इज्जत की बात है, इसलिए वकील तो थे ही कि चले जाते हैं इंग्लैंड कोर्ट में जाकर मुकदमा दर्ज करते हैं और केस लड़ना शुरू कर देते हैं। किसके खिलाफ? तो रेल के कर्मचारियों के खिलाफ। रेल के कर्मचारियों के खिलाफ इन्होंने केस दर्ज किया। सबसे पहला केस इन्होंने ये बनाया कि अगर कुत्तों को या काले व्यक्तियों को एसी डिब्बे में बैठना नहीं है, तो सबसे पहले बात यह कि रेल के कर्मचारी ने मुझे टिकट दिया क्यों? पहली बात यह कि टिकट बांटने वाले कर्मचारियों को इन्होंने बताया कि अगर डिब्बा में बैठना मना है, एसी के डिब्बे में बैठना मना है, तो टिकट बेचने वाले ने टिकट मुझे दिया क्यों? अगर मना है तो टिकट ना बेचता। आपने देखा कि महात्मा गांधी ने टिकट बेचने वाले कर्मचारी पर दोष लगाया, तो वहाँ के वकील, ये खुद वकील थे, जज ने जो है इनका फैसला सुनाया कि अगर इनको बैठने से मना था तो इन्हें टिकट देना नहीं चाहिए था। दूसरी बात कि इन्होंने एक वकील का अपमान किया है कुत्ता बोलकर। इससे जज ने जो है इनके पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे रेल के कर्मचारियों को इनसे माफी मांगनी पड़ी। माफी मांगने के बाद केवल बात यही नहीं रुकी, ब्रिटिश सरकार को भी इनके सामने झुकना पड़ा। और ब्रिटिश सरकार जैसे ही इनके सामने झुकी, लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति जो काले रंग का है और वह जो है अंग्रेजों को अपने पैर के नीचे झुका सकता है, तो वह हमारा समर्थन कर सकता है। कहाँ के लोगों ने? तो साउथ अफ्रीका के लोगों ने। इस तरह से इन्हें साउथ अफ्रीका के लोगों ने जाना। दूसरी बात ये है कि जब ये साउथ अफ्रीका गए तो वहाँ पर नस्ल भेदी सरकार को भी झुका दिए। यही बात रही कि लोगों ने इनके प्रति अपना भावना प्रस्तुत करना शुरू किया, जिससे अब देखते हैं कि भारत में भी इनका वर्चस्व बना रहा। सबसे पहले भारत में इन्होंने आंदोलन किया, सत्याग्रह आंदोलन, जो बिहार के चंपारण में हुआ। चलिए जान लेते हैं बिहार के चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन कैसे और कब शुरू हुआ। बिहार के चंपारण में जो आंदोलन हुआ वर्ष 1917 ईस्वी में शुरू हुआ। क्यों हुआ? तो नील की खेती को लेकर। नील की खेती,
नील की खेती को लेकर वहाँ के किसान जो है बहुत दुखी थे। किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार जबरन इनसे खेती करती थी। ब्रिटिश सरकार का मानना था कि आप 3/20 भूमि के, अगर आपके पास 20 बीघा जमीन है तो आप 3 बीघे जमीन पर क्या करेंगे, नील की खेती। लेकिन ब्रिटिश सरकार नील की खेती करना नहीं चाहती थी। क्यों नहीं करना चाहती थी? क्योंकि नील की खेती से जो खेत होते थे वह बाद में चल के अनउपजाऊ हुआ करते थे, जिससे किसानों को बड़ा ही नुकसान हुआ करता था। इसीलिए वह नील की खेती करना नहीं चाहते थे। इन्हें कोई ऐसे नेता की जरूरत थी जो इनके नील की खेती को रोक लगा सके। इन्होंने देखा कि महात्मा गांधी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारा साथ दे सकते हैं। तो बिहार के चंपारण के किसान महात्मा गांधी के पास गए वर्ष 1917 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने इनका साथ दिया और ये जो है पहुंचे कहाँ, बिहार। बिहार में जाकर इन्होंने नील की खेती बंद करा दी। नील की खेती को एक नाम और दिया गया था, त्रिकटिया प्रणाली। त्रिकटिया प्रणाली। त्रिकटिया प्रणाली किसके द्वारा चलाई गई थी? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा। कहाँ? बिहार के चंपारण में नील की खेती को लेकर। ये रहा बिहार का चंपारण पहला सत्याग्रह। दूसरा वर्ष 1917 में ही हुआ, जो गुजरात के खेड़ा में खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन जो है वर्ष 1917 में शुरू हुआ। यह जो है गुजरात के किसानों के हित में हुआ। गुजरात के किसानों ने अपनी फसल लगा रखी थी। फसल अच्छी थी, लेकिन आपदा आने के कारण, कह सकते हैं प्राकृतिक अकाल आने के कारण उनकी फसल नष्ट हो गई। फसल नष्ट हो जाने के बाद वो जो है ब्रिटिश सरकार को कर देने में सक्षम रहे, या कह सकते हैं सक्षम नहीं थे। तो इसीलिए इन्होंने सहारा लिया किसका? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी के पास ये भी गए कब? वर्ष 1917 में। 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के किसानों का समर्थन किया और इनके साथ सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। उस आंदोलन का नाम क्या था? तो खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। कहाँ होगा? तो बता सकते हैं गुजरात। ये गुजरात का पहला आंदोलन था जिसका नाम क्या पड़ा? खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन, जो किसानों की खेती नष्ट हो जाने के बाद, प्राकृतिक आपदा आने के बाद हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा, जहां किसानों को न्याय मिला। अगला जान लेते हैं वर्ष 1918 में। वर्ष 1918 में अहमदाबाद साबरमती आंदोलन। ये भी कहाँ हुआ था? गुजरात में। ये जो है मजदूरों को लेकर हुआ था वर्ष 1918 में। वर्ष 1918 में महात्मा गांधी के द्वारा अहमदाबाद साबरमती आंदोलन शुरू किया, जो मजदूरों के हित में किया गया। क्योंकि वर्ष 1918 में एक महामारी आई थी जिसका नाम था प्लेग। प्लेग महामारी के आने से लोग जो है फैक्ट्रियों प्लेग महामारी जो है वर्ष 1918 में आई। मजदूर जो है फैक्ट्रियों में काम किया करते थे, तो मजदूरों ने जो है प्लेग महामारी के दौरान काम करना बंद कर दिया। जैसे इन्होंने काम करना बंद किया तो ब्रिटिश सरकार को नुकसान होने लगा, फैक्ट्रियां बंद होने लगी। फैक्ट्रियों के बंद होने से ब्रिटिश सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। उसको देख के ब्रिटिश सरकार ने जो है 75% बोनस देने का योजना बनाया। किसको? मजदूरों को अब जो है 75% बोनस दिया जाने लगा, जिससे मजदूर खुश हो गए और वे जो है इतने भयंकर महामारी में भी काम करना शुरू कर दिए। यह महामारी इतनी खतरनाक थी कि लोगों को धीरे धीरे सड़ा कर मारती थी, कह सकते हैं लोगों को दर्दनाक मौत मिलती थी। इसीलिए लोग जो है प्लेग महामारी से दूर भागते थे। लेकिन जैसे ही 75% बोनस का ऐलान किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, लोग काम करने के लिए तैयार हो गए। लोग जो है बीमारी को झेलते हुए काम करते रहे। लेकिन जैसे ही यह बीमारी समाप्त होती है, ब्रिटिश सरकार ने बोनस समाप्त कर दिया। ये बोनस समाप्त होने के बाद लोग नाराज हो गए। जो पहले से 75% बोनस ले लिया था, उसे अब कुछ भी बोनस न मिले तो लोग नाराज हो गए। वह जो है महात्मा गांधी के पास गए। महात्मा गांधी से इन्होंने विनती किया कि हमें बोनस दिला दीजिए। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद साबरमती आंदोलन शुरू किया, जो गुजरात के मजदूरों के लिए था। किसके लिए? तो बोनस के चलते। जो उन्हें बोनस मिलता था कब? प्लेग महामारी के दौरान। और महामारी के दौरान जो है बोनस पा चुके थे, और महामारी समाप्त होने के बाद बोनस उन्हें बंद कर दिया गया, नहीं मिलता था। इसीलिए महात्मा गांधी ने मजदूरों का समर्थन किया और अंग्रेजी सरकार से 35% बोनस दिलाया। किसको? तो मजदूरों को।
ये महात्मा गांधी के द्वारा 3 आंदोलन किए गए साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद। पहला बिहार का चंपारण, दूसरा खेड़ा सत्याग्रह और तीसरा अहमदाबाद साबरमती आंदोलन। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।